केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन सेट से रिलेटेड वही कुछ आगे के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अगर आपको एक सेट दे दिया 1 दे दिया है और मझले ब्रैकेट में 2,3 दे दिया है। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझिए, इसमें दो अवयव हैं। कितने अवयव हैं? दो। एक तो 1 है और एक ये पूरा। आप 2 और 3 अलग अलग नहीं लेंगे क्योंकि ये समुच्चय का एक तरीके से समुच्चय हो गया। ये इसके अंदर ही एक अवयव का काम कर रहा है। तो इसमें उपसमुच्चयों की कुल संख्या, उपसमुच्चयों की कुल संख्या, अगर आप बात करें उपसमुच्चयों की कुल संख्या की, तो ये होगा 2 की पावर n होता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है, तो टोटल आएंगे आपके 4। आइए इसको हम बना लेते हैं। तो पहला आपका आएगा 5, दूसरा आएगा सिंगल्टन 1, फिर आपका एक आएगा मझले ब्रैकेट में आप रखेंगे 2,3 और उसके बाद लास्ट में एक बार ये पूरा आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपके देखिए 4 बन गए। गिनिए 1 2 3 4। ठीक है, अब आइए 9 नंबर पे। 9 नंबर कह रहा है यदि a बराबर कितना 1 3 5 7 9, a बराबर 1 3 5 7 और 9। तो अगर 1 3 5 7 9 है और b बराबर ही हमको दे रहे हैं, b बराबर क्या दे रहे हैं? 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 और 13। तो अब ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि बेटा a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो a इंटरसेक्शन भी देखिए 1 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 ले लेते हैं, 5 मिल रहा है, 5 ले लेते हैं और फिर 7 ले लेते हैं। जो मिलता है वही लेते हैं, कॉमन पार्ट। तो ये आपका आ गया। अब आइए 10 नंबर पर बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर कह रहा है यदि a बराबर, अब आपको इंटरवल में बात किया है ये 2,4 और यहाँ ओपन इंटरवल है। ठीक है, और b बराबर बात कर रहा है 3,5 और 5 क्या है? ओपन इंटरवल में है। अब हमसे कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b बताइए। इसका जो जवाब होगा वो भी हम इंटरवल में ही लिखेंगे। आइए समझते हैं। तो ये अगर एक संख्या रेखा है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 कंसीडर कर लूँ, यहाँ 1 कंसीडर कर लूँ, यहाँ 2 3 4 और 5। अब इसकी बात करिए तो 2 पे तो क्लोज है, तो 2 से 4, तो 3 और 4 पर ओपन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग खुला खुला बना देंगे, मतलब होलो। अब एक 3 से 5, 3 से 5, तो 3 पर क्लोज है और 5 पर ओपन है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ पर आएगा? अगर आप देखें तो 3 से 5 है और एक 2 से 4 है, तो कॉमन पार्ट दोनों का 3 से 4 आएगा। 3 पे क्लोज रहेगा, 3 दोनों में आएगा, 2 के बाद 3 पे क्लोज रहेगा और 4 इसमें आएगा, लेकिन 4 इस वाले के लिए क्लोज रहेगा, लेकिन इस वाले के लिए ओपन रहेगा। तो 4 के बाहर वाला नहीं लेंगे, 4 के अंदर वाला लेंगे। इसके लिए हम 4 के अंदर वाला ले सकते हैं, 4 भी नहीं ले सकते। तो माने कि हम यहाँ तक आएंगे, भले इसके लिए तो क्लोज है लेकिन इसके लिए ओपन है। तो हमारा ये जो बनेगा वो बनेगा 3 क्लोज, 3 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और 4 ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं समझ में आया आपको। ओपन क्लोज का खेल है। अब देखिए ये 10 नंबर हो गया। अब 11 देखते हैं। 11 कह रहा है u बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? एक मिनट, कौन नंबर था? 8 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमसे ये कह रहे हैं कि भैया आपको हम a देंगे 2 4 6 और 8। अब हमसे कह रहे हैं कि a डैश बताओ क्या होगा। तो a डैश का मतलब u माइनस a,
यू में से ए आप हटाइए, मतलब इवन वाले हटा दीजिए, 2 4 6 और 8 हटा दीजिए, क्या बचा 1 3 5 और 7, इतना बचा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यू हो गया। अब 11 हो गया, आइए 12 पे देखते हैं। 12 यदि एन ए बराबर आपको दे दे 27, एन ए बराबर दे दे 27 और एन बी बराबर दे दे आपको 35, एन बी बराबर आपको दे दे 35 और एन ए यूनियन बी बराबर आपसे बोल रहे हैं कि हम 50 दे रहे हैं, एन ए यूनियन बी बराबर आपको हम दे रहे हैं 50। तो अब ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि भैया एक बार बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। यही जब पूछेंगे, एक सदाबहार फार्मूला हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये क्या होगा, देखिए एन ए यूनियन बी की आपको वैल्यू पता है कितनी है बताइए 50, और एन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 27, तो 27 कर दिया, और एन बी की वैल्यू कितनी है आपका 35, तो यहाँ पर हमने 35 कर दिया, माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर आपको निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी को इधर बुलाइए और इसको उधर भेज दीजिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, थोड़ा सा इसको जोड़ लिए तो 30 20 50 कितना हो जाएगा, 30 20 50 5 5 10 50 60 और 62 हो जाएगा। तो ये 62 हो गया और ये उधर जाएगा तो -50। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा 12। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 12 अब 13 14 और 15। अगर 13 पर बात की जाए तो 13 नंबर क्या होगा, एन ए बराबर 37, एन ए बराबर 37, फिर एन बी बराबर 26, एन बी बराबर 26, और हमसे कह रहे हैं कि हम आपको एन ए यूनियन बी 51 दे रहे हैं, एन ए यूनियन बी दे रहे हैं आपको 51। अब अगर आपको ये 51 दे रहे हैं तो इस बार आपसे फिर वही पूछ रहे हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अब अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको पता है फिर वही फॉर्मूला, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, इसका जवाब आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह होगा। तो इसको आप करिएगा। 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर आपको नहीं आता इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं इसको बताऊंगा। अब ये 14 नंबर पर आता है और 15 भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा था तो अब जो है एन बी पूछ रहा है, देखिए। तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूं और 15 छोड़ रहा हूं, 14 आपको मैं बताऊंगा। कह रहा है कि अगर x, y टाइप के पेयर हमको लेने हैं, x, y टाइप के पेयर लेने, सच दैट y इज इक्वल टू 1/x, y का संबंध क्या है 1/x से है। तो और कह रहा है कि x कभी भी जब का 0 नहीं हो सकता, x आपका 0 नहीं होना चाहिए और x कोई रियल नंबर नहीं है। और फिर क्या है कि b में भी x, y टाइप के पेयर आएंगे सच दैट y का x से संबंध है निगेशन के द्वारा, और x जो है आपका एक रियल नंबर है, और अब से पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन ये बताइए। अच्छा एक बात मैं जनरल सी एक बात पूछता हूँ कि अगर x रियल नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो एक इमेजिनरी नंबर में जा रहा है और एक जो है आपका रियल नंबर में जा रहा है, एक आपका इमेजिनरी में जा रहा है, रियल नहीं है तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स है। तो इमेजिनरी मान के चलते हैं अभी हम लोग, अगर रियल नहीं है तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है और ये आपकी क्या है रियल है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में अगर आप बेसिक बात करें तो दोनों का कोई कॉमन पार्ट तो होता नहीं कि होता है भाई। रियल नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, रियल नंबर में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रियल नंबर जो हम पढ़ते हैं, रियल नंबर के बाद हमारा इमेजिनरी नंबर आता है, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में कोई भी संबंध नहीं होता, कोई भी मैच नहीं होता। जैसे
अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर की वो क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर की बात करूं, तो अंडर रूट ऑफ -1 से कहानी हमारी स्टार्ट होती है, जिसको हम आई कह देते हैं। इसमें और कोई रियल नंबर में कुछ भी इंटरसेक्शन पार्ट आएगा ही नहीं, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।